19 में आए तो बोले भाई बहनों, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, विशेष पैकेज देगा, बिहार को विशेष अटेंशन देगा, किसानों का आय दुगुना करेगा, भाइयों बहनों महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा, बिहार में पलायन रोक देगा मोदी आएगा तो। अब आ गया भाई ने 24, कितना साल हो गया? 10 साल हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल में से कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा किया बताओ? सभी महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी हमारे डेयरी ऑनसन से काराकाट के सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों को तेजस्वी का प्रणाम, आदाब और सभी लोगों को लाल सलाम। देखिए, डॉक्टर की सलाह पर हमको तो बेड रेस्ट मिला था, लेकिन डॉक्टर जी को कहा कि भाई बेड रेस्ट अगर हम ले लेंगे तो भाजपा को भगाएंगे कैसे? तो चाहे कमर में चोट हो या कहीं और चोट हो, हमारे शारीरिक दर्द से ज्यादा आप लोगों का दर्द है बेरोजगारी का, महंगाई का और गरीबी का। और जब तक नौजवान भाई लोग को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते, तब तक तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं है। तो आज हम लोग आए हैं नामांकन समारोह में। हमारे माले के साथी राजा राम कुशवाहा जी को लालू जी ने, राहुल जी ने, दीपांकर जी ने, मुकेश जी ने, सभी लोगों ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि काराकाट की जनता इस बार जो है यहाँ से माले का, महागठबंधन का झंडा को बुलंद करेगी, लहराने का काम करेगी। राजा राम जी जीतेंगे तो तेजस्वी जीतेगा, तेजस्वी जीतेगा तो नौजवान जीतेगा। इसलिए हम लोगों का लड़ाई जो है, असल में दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई का म नहीं बोल पाते हैं, गरीबी का ग नहीं बोल पाते हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पाते हैं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपया खाते में डालेगा, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा। 14 से 19 भूल गए मोदी जी की 14 में क्या बोले? 19 में आए तो बोले भाई बहनों, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, विशेष पैकेज देगा, बिहार को विशेष अटेंशन देगा, किसानों का आय दुगुना करेगा, भाइयों बहनों महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा, बिहार में पलायन रोक देगा मोदी आएगा तो। अब आ गया भाई ने 24, कितना साल हो गया? 10 साल हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल में से कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा किया बताओ? एक काम अगर मोदी जी ने किया हो, बल्कि बिहार की जनता ने, काराकाट की जनता ने सांसद जिता के भेजा एनडीए का, लेकिन बिहार को क्या मिला? धोखा। बिहार को क्या मिला? सौतेला व्यवहार। ना बिहार में कोई निवेश आया, ना कारखाना खुला,
ना किसानों का आय दुगुना हुआ, ना भ्रष्टाचार रुका, ना महंगाई खत्म हुई, ना गरीबी खत्म हुआ। बिहार को केवल ठगने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने केवल झूठ बोला। अब 10 साल में इतना झूठ बोल लिए मोदी जी कि 24 में कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। अब मोदी जी आ रहे तो क्या बोले 24 में? मित्रों, ये विपक्ष वाले तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे, तुम्हारा भैंस चुरा लेंगे। अरे मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री, कैसी बातें करते हैं? क्या बकवास बात है, बेकार की बात है। हम तो सुने थे 74 साल का बुजुर्ग जो है ज्ञान की बात करता है, ध्यान की बात करता है और ज्ञान की बात करता है, काम की बात करता है। लेकिन मोदी जी बुजुर्ग हैं, ना आप ध्यान की बात करते हैं, ना काम की बात करते हैं, ना ज्ञान की बात करते हैं। आप केवल नफरत फैलाने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ये सब दे देगा, उसको दे देगा, ये सब लोग धक्के दे देगा। अरे मोदी जी, तारा भड़कावे से हमारे बिहारी लोग भड़के वाला नहीं के आवतरा भड़का के, झगड़ा करके, लड़वा करके वोट लेवे। ये बिहार और बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। बिहारी काम खाली सुनना चाहता है, हिसाब दो कि बिहार के लिए तू का कैलो। 10 साल में कितना के नौकरी रोजगार लेला कि छिड़लो, कितना कारखाना लगैलो। ये फतेह बहादुर जी कह रहे थे रेलवे का बड़ा यहाँ डालमिया फैक्ट्री था, पापा लिए थे लालू जी 140 करोड़ रुपए लेके। उसका क्या हुआ मोदी जी? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए? मोदी जी बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिए? अब तो हर झूठ चले वाला नहीं थे। अब मोदी जी के टेप रिकॉर्डर लेके अब चला तो नहीं। अब टेक्नोलॉजी का जमाना बा। ए भाइयों बहनों, मोदी जी का झूठ मेरे हाथ पकड़ा गया है, पकड़ के रखे। अभी मोदी जी का झूठ मोदी जी के मुंह से बुलवाते हैं। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं होती। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। उस समय 400 था। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, बिहार के पैकेज स्टेटस करने की आवश्यकता होगी। दिल्ली में आने वाली नई सरकार को उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? एगो चीनी मिल नहीं खोला पाए पूरे बिहार में मोदी जी। क्या हुआ? एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिलते हैं। एक पाई सब भाजपा के खाता में चला गया इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 10 साल दे दिए। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए
कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो मोदी जी, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल। अब बताओ, मोदी जी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री हैं। केवल झूठ बोला इन्होंने, केवल हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम किया, लेकिन जब आपका भाई का 17 महीने मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तेजस्वी ने, महागठबंधन ने दिया। और यही नहीं, सभी लोगों के मानदेय को दुगुना किया, स्वयं सहायता समूह के। आप लोगों से यही अपील है कि काला कार्ड से कोनो राजा राम जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है। राजा राम जी जीतेंगे, अपना केंद्र में सरकार बनेगा तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार देने का काम करेगी। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिहार में 200 यूनिट फ्री में बिजली आप सब लोगों को दिया जाएगा। और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। यानी उन गरीब परिवार की बहनों को महीना में 8,333 रुपया जो है वो मिलेगा। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। तो देखो भाई, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पुराना जैसे बहाली रेलवे में, सेना में हुआ करता था, वैसे ही बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। 3 लाख नौकरी तो प्रक्रियाधीन करके आए हैं, वो तो चाचा जी पलट गए। अब तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता, लेकिन अभी भी 3 लाख बाकी है। 5 लाख दे दिए। तो आप सब लोगों का साथ चाहिए। नया बिहार बनावे के बाद, बिहार के आगे ले जाओ के बाद, तो रवा लोग के साथ मिली कि ना मिली, ये लड़ाई में साथ मिलेगा। और देखो भाई, हैने होने बहुत तरह के लोग चुनाव लड़ी, लेकिन काम करने वाला को चुनाव में जिताने का काम करना है। बाकी सब ठीक है, लेकिन जो जमीनी स्तर का नेता है, राजा राम जी दिन भर समाज में रहले, जनता के बीच रहले, उनको जानकारी है, आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, संघर्ष करे। इसलिए राजा राम जी को तो आपको जिताना ही जिताना है। बोलिए, वादा मेरा पूरा करोगे कि नहीं करेंगे काराकाट की जनता? दोनों हाथ उठा के बोलिए, चुपचाप 3 तारा छाप, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। काराकाट की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदा। फिर प्रचार में हम लोग आएंगे, है ना? हैने होने नहीं भटके के बाद नौजवान। असल रोजगार बेरोजगारी नौकरी है, इसलिए एकजुट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग ताकत दे रहे, तब ना ये अवस्था में भी आप लोगों के बीच अकेले मोदी जी से लड़ रहे।
एक हेलीकॉप्टर सब पर भारी, एक ट्रैक्टर बना दिए, तो ताकत दीजिएगा ना? अरे जोर से बोलिए, ताकत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।